मित्रों, महाभारत काल के बाद भी श्री कृष्ण के जीवन में कई अद्भुत घटनाएं घटी, पर एक ऐसी घटना जिसे सुनकर हर कोई चकित हो जाता है। जब भगवान शिव ने स्वयं श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र निगल लिया। यह कथा वाणासुर और श्री कृष्ण के भयंकर युद्ध से जुड़ी है। तो आइए इस अद्भुत प्रसंग को सुनते हैं। कहानी आगे सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्राचीन काल में हिमालय के पास एक नगर था, शोणितपुर। इस नगर का राजा बाणासुर था, जो महादेव का परम भक्त और राक्षस सात बलि का पुत्र था। बाणासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान पाया, हे महादेव, मैं आपके संरक्षण में रहूं और जब भी कोई मेरा विरोध करे आप मेरी रक्षा करें। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। मैं और माता पार्वती सदा तुम्हारे नगर में निवास करेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। बाणासुर की एक सुंदर पुत्री थी, उषा। स्वप्न में उसने एक वीर पुरुष को देखा और प्रेम में पड़ गई। उसकी सखी चित्रलेखा ने अपने योग बल से पता लगाया कि वह वीर पुरुष कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध है, श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र। चित्रलेखा ने योग विद्या से अनिरुद्ध को शोणितपुर पहुंचा दिया। वहां उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ, पर बाणासुर को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा, श्री कृष्ण बलराम और यादव सेना लेकर शोणितपुर पहुंचे। बाणासुर के पास 1000 हाथियों की अद्भुत शक्ति थी और भगवान शिव का आशीर्वाद भी। बाणासुर के पक्ष में स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी खड़े थे। श्री कृष्ण के पक्ष में बलराम और यादव वीर थे। भगवान शिव और कृष्ण आमने सामने। युद्ध से पहले यादव सेना और गणों में भयंकर संघर्ष हुआ। फिर श्री कृष्ण और भगवान शिव आमने सामने आए। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर पर वार करना चाहा, लेकिन भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वह सुदर्शन चक्र अपने मुख में निकल लिए। यह कोई घटना साधारण घटना नहीं थी। शिव ही त्रिदेवों में संहार करता है और उनके लिए यह कोई असंभव कार्य नहीं था। कहते हैं शिव ने ऐसा इसीलिए किया ताकि युद्ध में कृष्ण के उस परम अस्त्र का प्रयोग न हो और उनके भक्त बाणासुर की रक्षा हो सके। हालांकि सुदर्शन चक्र निकलने के बाद भी श्री कृष्ण ने अपना युद्ध जारी रखा। उन्होंने अपने धनुष से बाणासुर के 1000 में से 996 हाथ काट दिए। तभी माता पार्वती ने हस्तक्षेप किया और कहा, कृष्ण, बाणासुर अब पराजित हो चुका है, कृपया करके इसे जीवित रहने दे। श्री कृष्ण ने बाणासुर का जीवन दान कर दिया और कहा, यह मेरा शत्रु नहीं बल्कि भगवान शिव का प्रिय भक्त है। इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ। अनिरुद्ध और उषा का विवाह धूमधाम से हुआ और बाणासुर जीवन भर श्री कृष्ण का भक्त बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि देवताओं के बीच कोई ईर्ष्या नहीं होती है। जब एक भक्त संकट में होता है तो उसका आराध्य देव उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है, भले ही सामने दूसरा देव क्यों ना हो। और यही सनातन धर्म की महानता है।